इस वीडियो में आज हम शेप्स और ज्योमेट्री कैसे निकाली जाती है मॉलिक्यूल की, उसकी एक ट्रिक देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमें क्या करना है, हमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर निकालना है और उनका सम देखना है। अगर सम 2 है तो ज्योमेट्री हमारी लीनियर होगी, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर होगी, 4 है तो टेट्राहेड्रल होगी, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल हमारी ज्योमेट्री होगी। ठीक है, ये तो हुई हमारी ज्योमेट्री की बात। लेकिन शेप कैसी निकलेगी? शेप और ज्योमेट्री में मतलब अगर लोन पेयर है तो हमारी ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, शेप अलग आएगी। अगर लोन पेयर नहीं है, ज़ीरो है, तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल रहेगी। कैसे? चलो एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल BCl3 एक मॉलिक्यूल है, मुझे इसमें इसकी ज्योमेट्री और शेप बतानी है क्या होगी। तो हमें पहले देखना है इसके लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो बोरोन का देखो, सबसे पहले बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? 2,3। यानी कि बोरोन ने लास्ट के जो 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन के साथ शेयर कर रखे हैं, यानी कि एक भी लोन पेयर नहीं है, तो लोन पेयर हमारा 0 हो गया। कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 3, तो बॉन्ड पेयर क्या हो गए हमारे? 3, है ना। 3 बॉन्ड पेयर हो गए। और हमें लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर निकालना है, तो क्या होगा? 0 + 3 = 3। और 3 की क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर शेप है BCl3 की और ज्योमेट्री भी, क्योंकि लोन पेयर है ही नहीं। अगर लोन पेयर आएंगे तो हमारी ज्योमेट्री अलग हो जाएगी, शेप कुछ और आएगी। ठीक है, ज्योमेट्री वही रहेगी। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे SO2। इसमें हमें लोन पेयर निकालना है, फिर बॉन्ड पेयर निकालेंगे। तो सल्फ़र का कितना होता है? सल्फ़र का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 16, यानी कि 2, 8, 6 है। यानी कि सल्फ़र ने कुछ इस तरह से है ना, 1 2 3 4 दे रखे हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे बच गए। ये लोन पेयर है, यानी कि एक लोन पेयर है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर नहीं पता है तो, कि एक लोन पेयर इक्वल होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स के। 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक लोन पेयर बनाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं ना, क्योंकि 4 तो उसने ऑक्सीजन के साथ शेयर कर दिए और 6 है वैलेंस शेल में, तो 4 शेयर कर दिए, 2 रह गए, यानी कि एक लोन पेयर हो गया सल्फ़र के पास, एक लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं? 2 बॉन्ड बना रहा है ना, 1 और 2। तो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर क्या होगा? 1 + 2, यानी कि 3। और 3 पे क्या थी हमारी? ट्राइगोनल प्लेनर। हमारी जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ तो शेप हमारी चेंज आएगी, शेप हमारी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहा है ना, ये रहा लोन पेयर। तो हमें देखना है कि इसकी शेप क्या होगी। ये कैसे ध्यान रखेंगे? ये सल्फ़र है, एक बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, और सॉरी डबल बॉन्ड इसके साथ बना रहा है, और लोन पेयर भी बच रहा है। अब देखो, ये जो मैंने पोजीशन बनाई, यहाँ पे सबसे कम रिपल्शन ये फील कर रहा है, ज़्यादा दूरी पे है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यानी कि ये बिल्कुल मैक्सिमम पोजीशन ऐसे आ जाएगी, हो जाएगा ना। तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं बैंड शेप। क्या कहते हैं? बैंड शेप। इसकी जो शेप हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी बैंड। ठीक है, इसकी बैंड शेप आ गई। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग लेते हैं PCl5। इसे समझते हैं। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 5। लास्ट की जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन को उसने शेयर कर दी, तो लोन पेयर क्या हुई? 0। और बॉन्ड पेयर कितने हुए? 5। 5 बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ। ठीक है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना जाएगा? 0 + 5 = 5। और मैंने इस टेबल में क्या दिखाया कि 5 की ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यानी कि इसकी ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसकी शेप भी यही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं है। ये समझ में आया? एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है ये वाला, क्योंकि पूछा जाता है PCl5 से रिलेटेड। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से SF4। तो देखते हैं, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर हमें निकालना है।
सल्फ़र का कितना होता है 16 होता है एटॉमिक नंबर। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 8 6। लास्ट के 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 तो इसने फ्लोरीन को दे दिए, बच्चे कितने 2 है ना। मान लो ऐसे है ये 1 2 3 4 फ्लोरीन के साथ ही बना रहा है। 1 2 3 4 तो इसके बन गए, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर। एक लोन पेयर है इसके पास और बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्ड पेयर हमारा 4 हो गया। हमें निकालना है लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, कितना हो जाएगा 5। और 5 की हमने अभी देखी थी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, लेकिन इसकी क्या शेप भी यही होगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें लोन पेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। लोन पेयर की वजह से इसकी शेप कुछ और हो जाएगी। जैसे अब देखो मैंने ये वाला एक स्ट्रक्चर बनाया था, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था। खैर दोबारा देखो, सल्फ़र यहाँ पे लोन पेयर है। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में कम से कम रिपल्शन हो, ऐसी वो बॉन्ड के अरेंजमेंट करेगा अपने। तो मान लो एक बॉन्ड यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ है ना, यहाँ पे ज़्यादा दूरी पर है ये भी आपस में दूरी पर है ना। फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। तो देखो ये किस तरह की शेप बन रही है हमारी, एक ऐसे सीसा जैसा बन रहा है ना, सीसा जो गेम होता है बच्चों का। तो इसकी जो शेप आई वो कैसी आएगी सीशॉ शेप्ड। तो हमारा SF4 होगा सीसा शेप। और अगर ज्योमेट्री पूछे तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। ठीक है, SF4 का भी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, ये भी हमें ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल जो पूछ लिया जाता है वो है ClF3 का। ClF3 का आप खुद से भी ट्राई करो निकालने का और फिर देखना इसको कैसे निकालते हैं। क्लोरीन है, क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 2 8 7। लास्ट के 7 इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं। क्लोरीन है, इसने 3 फ्लोरीन के साथ हमें बॉन्ड बना रखा है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन तो इसको दे दिए, बच्चे कितने 4 इलेक्ट्रॉन, 4 यानी कि 2 ऐसे 2 ऐसे है ना, यानी कि 2 लोन पेयर है, क्योंकि एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, यानी कि 2 लोन पेयर हो गए। लोन पेयर 2 हो गए, लोन पेयर 2 हो गए। और बॉन्ड पेयर हमारे कितने हो गए 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रखे हैं तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर कितना होगा 2 + 3 = 5। और 5 की कितनी होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो कितनी हो गई ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, है ना। लेकिन अगर मैं शेप की बात करूँ तो वो अलग आएगी, वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, कितने हैं 2। अब देखो क्या होगा, एक क्लोरीन है तो यहाँ पे 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा। इसकी शेप कैसी आएगी कुछ इस तरीके की आएगी, है ना, कम से कम दूरी हो इनके बीच की, इसके बीच की, तो इस तरह की शेप आएगी कुछ। ये कैसी है कुछ ऐसी है, ये क्या है टी शेप्ड, यानी कि इसकी जो शेप है वो कैसी है टी शेप्ड है ये। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और मॉलिक्यूल्स के बारे में बताती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल SF6, एक और एग्ज़ाम्पल BRF5, एक और इम्पोर्टेंट है XEF4। इन तीनों की शेप और ज्योमेट्री आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। और आई होप आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर के सम से शेप और ज्योमेट्री निकालनी आ गई होगी। एंड यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।